आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक का मामला और आज दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड कर रखा है। कलेक्ट्रेट स्थित सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर ताला लगाया और कलेक्ट्रेट परिसर में निकल रहे अधिवक्ता रैली यहां पर निकाली जा रही है। उधर दूसरे दिन सब रजिस्ट्रार का असमंजस दूर किया गया और डीआईजी स्टाम्प देवेंद्र जैन ने सब रजिस्ट्रार की बैठक ली। आज से सब रजिस्ट्रार पंजीयन दस्तावेज करेंगे जमा और सभी ऑफिसेज में सब रजिस्ट्रार पंजीयन दस्तावेज जमा करें। तो वहीं पंजीयन दस्तावेज लेने से इनकार नहीं करें। 17/6/99 तक जो सोसाइटी के पट्टे जारी हैं उनके पट्टों की ही रजिस्ट्री हो सकेगी। जिनकी पहले से रजिस्ट्री उनकी भी यहां पर बेचान के बाद रजिस्ट्री हो सकेगी और 1999 के बाद जो सोसाइटी के पट्टे हैं उनके मार्गदर्शन का इंतजार है। तो क्या आज दूसरा दिन है और आज भी तमाम जो अधिवक्ता हैं उन्होंने वर्क सस्पेंड जारी रखा हुआ है। कलेक्ट्रेट स्थित सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर ताला लगाया गया है। और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं, सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए आज दूसरा दिन है और आज भी तमाम अधिवक्ता जो है वो वर्क सस्पेंड किए हुए हैं। क्या अभी भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार दफ्तर में ताला लगा दिया गया है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर रजिस्टर्ड पंजीयन दस्तावेज है वो जमा करवाए जाए, क्या कुछ अभी फिलहाल उनका रुख? बिल्कुल, देखिए जो पंजीयन रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है उसमें जो संशोधन किया गया है उसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि सोसाइटी के जो पट्टे हैं उसकी रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। सरकार का जो मकसद है कि जो SC ST का गलत बेचान ना हो, साथ में जो सरकारी जो जमीन होती है उसका बेचान नहीं हो, इस पर लगाम लगाने की कोशिश यहाँ पर इस संशोधन के जरिए की गई है। लेकिन दूसरी तरफ इस जो बदलाव किया गया है इसका कह सकते हैं कि विरोध है वो अधिवक्ता कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, रजिस्ट्री प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ जब ये एक्ट में बदलाव हुआ तो जो सब रजिस्ट्रार जो उपपंजीयक होते हैं उनमें भी खासा कह सकते हैं कि एक असमंजस की स्थिति थी कि यदि वो रजिस्टर या इस सोसाइटी के जो पट्टे आते हैं कि उनके दस्तावेज वो जमा करें या नहीं करें, इसको लेकर असमंजस की स्थिति थी। और ये वकील अधिवक्ताओं की ओर से भी कहा जा रहा था कि जो सब रजिस्ट्रार हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लेना है वो बंद कर दिए हैं। लेकिन आज इसको क्लियर कर दिया है। डीआईजी स्टाम्प देवेंद्र जैन ने बैठक ली है सभी सब रजिस्ट्रार की और उन्होंने कहा है कि जो 98 से पहले के जो सोसाइटी के 1998 से जो पहले के जो सोसाइटी के पट्टे जारी हो रखे हैं उनकी आप रजिस्ट्री कीजिए, इस पर कतई भी रोक नहीं है। और उसके बाद में जो रजिस्ट्री पहले जिनकी हो चुकी है और फिर से बेचान करके रजिस्ट्री करवाना चाहता है उसकी भी रजिस्ट्री हो सकेगी। अब पेच फंस रहा है कि 98 के बाद में जो सोसाइटी के पट्टे जारी हुए उनकी रजिस्ट्री करनी है या नहीं करनी है। डायरेक्शंस तो ये दिए गए हैं कि आप दस्तावेज तो जमा करिए और फिर मार्गदर्शन वहां पर मांग लिया जाएगा। अब उस मार्गदर्शन का इंतजार यहां पर सभी को है, अधिवक्ताओं से लेकर सब रजिस्ट्रार को। तो दूसरी तरफ देखिए अधिवक्ता आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सब रजिस्ट्रार दफ्तर में हूं, यहां देखिए ताले लगा दिए गए हैं। मैं अंदर की तरफ हूं क्योंकि दूसरा रास्ता पैरेलल है, लेकिन यहां पर ताले लगा दिए हैं और बाहर ज्ञापन की कॉपी है वो लगा दी गई है और जो दूसरा रास्ता है उसको भी अब बंद यहां पर कर दिया गया है। दूसरा ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, यहां पर देखिए ये पूरी तरीके से जो रजिस्ट्री करवाने के लिए जो लोग आते थे भूखंड की या अपने कह सकते हैं कि जमीनों की, आज ये पूरा जो दफ्तर है वो खाली है, यानी कि रजिस्ट्री करवाने वाला कोई नहीं है। कार्मिक यहाँ पर पहुंचे हैं, डायरेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और कह सकते हैं कि बहुत कम कार्मिक है। लेकिन यहाँ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अधिवक्ता कह रहे हैं कि वो किसी को काम नहीं करने देंगे, लेकिन जो कार्मिक हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्री का काम यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए वैसे तो जो राजस्थान का यदि हम बात करें पूरे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में रजिस्ट्री होती है और करोड़ों का जो राजस्व है वो होता है। लेकिन चूंकि इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो जयपुर में है, क्योंकि जयपुर में सोसाइटी की जो कॉलोनी है वो अधिकतर जो बसावट है या कह सकते हैं अधिकतर जो कॉलोनी है वो सोसाइटी पट्टों
ऊपर है, तो सबसे ज्यादा असर यही होता है। और इफेक्ट कहाँ कर रहा है कि अधिकतर रजिस्ट्री सोसाइटी के पट्टों की ही यहाँ पर होती है, तो वकील भी इफेक्ट कर रहा है कि उनके जो कह सकते हैं कि सोसाइटी के पट्टों की जो रजिस्ट्री करवाने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। जहां वो 15 से 20 रजिस्ट्री प्रतिदिन करते थे, अब वो बहुत लिमिट में हो गई है और सोसाइटी के पट्टों पर जब रोक ही लगा दी गई है तो उसका जो आंकड़ा है बिल्कुल भी नहीं रह गया है। तो इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार को इसका रेवेन्यू का नुकसान भी हो रहा है। तो हो सकता है कि आज शाम तक कुछ ना कुछ इसकी गली निकाल ली जाए और कुछ ऐसा रास्ता यहाँ पर निकाला जाए जिससे कि जो अधिवक्ता जो समुदाय है, जो आक्रोशित है, जिसने वक्त सस्पेंड कर रखा है, वो वापस से इस काम को रफ्तार दे। क्योंकि सरकार चाहती है, जिस तरीके से अमेंडमेंट जो किया गया है, सरकार चाहती है कि जो सोसाइटी के जो पट्टे होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि SC ST की जमीन होती है जो कह सकते हैं बड़ा कॉलोनाइजर्स हैं, वो खरीद लेते हैं, उसका फिर उसकी सोसाइटी के पट्टे दे देते हैं और फिर उसकी रजिस्ट्री हो जाती थी। लेकिन मूलत SC ST की जमीन को किसी को बेचा नहीं किया जा सकता है। और जब आप सोसाइटी का पट्टा देते हो तो जो भूखंडधारी जो खरीद रहा है, जो सोसाइटी का पट्टा ले रहा है, तो उसे पता नहीं है ये किसकी जमीन है, केवल उसको सोसाइटी का पट्टा नजर आता है। तो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश सरकार ने इस संशोधन के जरिए जो मंशा है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अधिवक्ता जो है वो अब भी विरोध पर अड़े हुए हैं। ठीक है, जैसा कि दीपक बता रहे, शाम तक संभवतः कोई समाधान यहाँ पर निकल जाए। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, रजिस्ट्रार पंजीयन दस्तावेज जमा करेंगे, इसको लेकर साफ तौर पर कह दिया गया है। जो असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अधिवक्ताओं का वर्क सस्पेंशन अभी भी जारी है।